आज हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार दोष किसे कहा गया है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा से समझते हैं कि दूषयन्ति इति दोषः अर्थात जो शरीर को दूषित करे उसे दोष कहते हैं। दोषों की बात करें तो ये दो प्रकार के बताए गए हैं, ध्यान से सुनना। दोष दो प्रकार के बताए गए हैं, पहला है शारीरिक दोष जबकि दूसरा है मानसिक दोष। शारीरिक दोषों में तीन प्रकार होते हैं, वात, पित्त और कफ, जबकि मानसिक दोषों में रज और तम। वात दोष की बात करें तो यह क्या कार्य करता है मनुष्य के शरीर में, इसके क्या कार्य होते हैं। तो शरीर में गति या संचार को बनाए रखने का कार्य जो दोष शरीर को धारण करता है तथा सभी क्रियाओं को चलाने का कार्य करता है वह वात दोष कहा गया है। जैसे श्वसन प्रश्वसन की क्रिया, हम जो श्वास ग्रहण करते हैं छोड़ते हैं, उसके बाद गति उत्पन्न करना यानी चलने की क्रिया, साथ में मलमूत्र का विसर्जन, क्योंकि ये प्राकृतिक वेग है। शरीर में जो एयर एलिमेंट है, वायु तत्व है, उन्हीं के माध्यम से ये चीजें करवाई जाती हैं। जैसे मलमूत्र की बात करें तो प्राकृतिक वेग व्यक्ति के शरीर में बनते हैं, उसी के अनुसार इनका निष्कासन शरीर से बाहर होता है। अब इनमें अगर कमी आ जाती है, वायु में अगर कमी आ जाती है तो मलमूत्र के विसर्जन में उसे समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात करें पित्त दोष की, तो शरीर में भोजन के पाचन, ताप का निर्माण तथा रक्त के वर्ण को बनाए रखने का जो कार्य है वो पित्त दोष का है। अब भोजन के पाचन की बात करें तो पित्त दोष को समझने के लिए कि भोजन का पाचन है वो पित्त दोष के माध्यम से होता है। पित्त दोष का मतलब है अग्नि, यानी शरीर की अग्नि को बनाए रखने का कार्य पित्त दोष का है। अब ये अगर साम्य अवस्था में रहते हैं तो भोजन का पाचन सही अवस्था में होता है, जबकि अगर इसमें पित्त दोष में कमी आ जाए तो व्यक्ति में मंदाग्नि की समस्या हो सकती है, उसके भोजन के जो पाचन की क्रिया है उसमें समस्या विकृति आ जाती है। कफ दोष की बात करें तो जो दोष शरीर में स्नेहन यानी चिकनाई, स्थिरता और बल प्रदान करता है वह कफ दोष कहा गया है। इसकी कमी से इसमें कई रोग होते हैं और अधिकता से कई रोग होते हैं। तो अधिकता की बात करें तो अगर कफ दोष किसी के शरीर में बढ़ जाता है, व्यक्ति के शरीर में बढ़ जाता है, तो उसे खांसी की समस्या, जुखाम, आलस्य या मोटापा, जिसको स्थूल्य कहते हैं, उससे वह ग्रसित हो सकता है। जबकि अगर कमी की बात करें तो जोड़ों में कठोरता या दर्द होने लगता है, बल की कमी आ जाती है, शारीरिक जो बल है उसकी कमी आ जाती है। वैसे ही मानसिक दोषों की बात करें तो मानसिक दोष रज और तम दो प्रकार के माने गए हैं। रज दोषों में माने तो चंचलता, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, अत्यधिक इच्छा, ये सभी रज दोष की वृद्धि से होते हैं। और एक परिभाषा से और समझें कि रज दोष की वृद्धि से मन अशांत और अस्थिर हो जाता है। तम दोष की वृद्धि से अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, अधिक नींद आना, अविवेक, मोह आदि हो जाते हैं। ये दोष मन को दूषित कर मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं। जो मानसिक दोष हैं वो मन को दूषित करते हैं पहले और उसके बाद मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं। जबकि शारीरिक दोषों की बात करें तो शारीरिक दोष शरीर को पहले दूषित करते हैं और शारीरिक विकार उत्पन्न करते हैं। उम्मीद है आपको ये दोषों के बारे में मैंने बताया है ये समझ में आया होगा।